स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग करंट अफेयर्स करने वाले हैं। 100 करंट अफेयर्स आराम आराम से करेंगे हम लोग, कुछ मिनट इसमें लगने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल ने भारत के साथ मिलकर MRSAM सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? इसका राइट आंसर है सी, अमेरिका ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पास किया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर है सी, आकाश नामक मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। आकाश जो मिसाइल है वो बहुत ही देशों को बेचा जाने वाला है, जिसमें ब्राज़ील शामिल है, वियतनाम शामिल है और बहुत सारे देश शामिल हैं जो आकाश मिसाइल को इंडिया से खरीद सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है किसने 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है सुनीत शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है सुनीत शर्मा ने नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है रेलवे का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। केंद्र सरकार ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी है, इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान इसमें शामिल नहीं है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान जो है इसमें शामिल नहीं है इस विलय में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का जनवरी 2021 में कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश का दौरा टल गया? तो इसका राइट आंसर है डी, भारत का। वो हमारे गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए आने वाले थे। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे भारत के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जिसको कहा जाता है ने कहाँ से मध्यम रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सेना संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया है? ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका राइट आंसर है चांदीपुर। चांदीपुर जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ से बहुत सारे मिसाइल और बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनका टेस्ट किया जाता है DRDO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलेंगे। चीन ने 22 दिसंबर 2020 को अपने जिस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए हैं उसका नाम है? 8 का आंसर होगा सी, लॉन्ग मार्च 8। ये चीन से जुड़ा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 है यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है? जो यूनाइटेड नेशन का जो एक इकाई है जो कल्चर और स्टडीज़ वगैरह पे इकोनॉमी वगैरह को डील करता है यूनेस्को, तो वो किसने हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। विजडन पत्रिका द्वारा ICC की ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर चुनी गई सर्वश्रेष्ठ वनडे एकादश में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ICC का ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में शामिल एकमात्र भारतीय, ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है कपिल देव। इसमें सचिन भी शामिल नहीं है, राहुल द्रविड़ और गावस्कर भी शामिल नहीं है। कपिल देव शामिल है जो 1983 के वर्ल्ड कप के दौरान भारत के कैप्टन थे और उस वर्ल्ड कप को भारत ने जीता भी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से इसरो ने एक नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया है?
तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है PSLV C-50। दिसंबर 2020 में अमेरिका स्पेस फोर्स ने अपने जापानजों का नया नाम क्या रखा है? तो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, गार्जियंस। जो 2020 में अमेरिका स्पेस फोर्स है उसने अपने जवानों का नाम गार्जियंस रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु विरासत अभियान शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि विवाद संबंधी विवाद को रोकने हेतु विरासत अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे हम लोग। जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जैविक क्षेत्र जिसको घोषित किया गया भारत में, पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो 14 का राइट आंसर है ए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को पहला जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। लक्षद्वीप का निर्माण कोरल रीफ से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितनी राशि का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ए, 900 अरब रुपए पैकेज के रूप में पारित किया गया है अमेरिकी संसद के द्वारा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा कंगना रनावत, जो कि अभी खासा विवादों में रही थी। किस महिला पहलवान ने चौथी बार प्रो MMA चैंपियनशिप का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने MMA चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा रितु फोगाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वित्त मंत्री ने राजस्व खुफिया निदेशालय के किस स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा 63वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है। इस्तावानी के वर्तमान प्रधानमंत्री एम्ब्रोस मांडवुलो डलामिनी का 15 दिसंबर 2020 में निधन हो गया। इस्तावितिनी साम्राज्य का संबंध किस महाद्वीप से है? विश्व के किस महाद्वीप से है पूछता है ये सवाल। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से इस्वातिनी का संबंध है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर है सी, हैदराबाद में। तो भारत में बहुत ही विंड एनर्जी है, जो कोस्टल एरिया है 7000 किलोमीटर, उसके कारण। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है? 21 का होगा डी, हरियाणा को सौंपी गई है खेलो इंडिया 2021 के लिए जिम्मेवारी। 22 का होगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका राइट आंसर है बी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है रिस्क लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? MDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है सुमित देव को NMDC का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। किस देश ने प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने 15 जुलाई 2020 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? ये इसका आंसर है ट्यूनीसिया, जो कि ट्यूनीसिया अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में। निम्न में से किस राज्य की सरकार पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पेश करने वाली है? इसका राइट आंसर होगा डी, हरियाणा। बिहार जो है पहला स्टेट था जहां पर 50% आरक्षण प्रदान किया गया था पंचायती चुनाव में। भारत ने ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
क्वेश्चन नंबर 26 का होगा ए, अग्नि का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। ये एंटीबॉडी कहाँ के स्तनधारी लामाओं से प्राप्त किए गए हैं। लामा एक तरह का भेड़ जैसा दिखने वाला एक तरह का जंतु है। तो ये लामा कहाँ के लामा हैं, तो इसका 27 का बी होगा। दक्षिण अमेरिका में अटकामा क्षेत्र में, चिली और बोलीविया के पास वाले क्षेत्र में बहुत बड़े संख्या में लामा रहते हैं, और भी दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ये पाए जाते हैं। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। यूरोपियन संघ जो है उसने कितना अरब यूरो का फंड दिया है कोरोना संकट के लिए, तो इसका आंसर होगा 750 अरब यूरो, ऑप्शन ए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे। किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील की है, इसका राइट आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है कि चीन से जो है भारत तनाव कम करे। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका राइट आंसर है ए, 4 पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है 2020 में। भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन द्वारा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित हुई है। वह अमेरिका के किस प्रांत से सीनेटर है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ए, कैलिफोर्निया से वो सीनेटर है। कैलिफोर्निया बहुत ही गर्म क्षेत्र है वहाँ का। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, तो 33 का होगा आंसर बी, चीन को। चीन को देने वाला था S-400, उस पर अभी रोक लगा दिया है। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अगस्त 2020 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है। सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है फॉर्च्यून पत्रिका की लिस्ट में, तो इसका राइट आंसर होगा ए, वॉलमार्ट, जिसका भारत में काफ़ी विरोध भी हो रहा है वॉलमार्ट का। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, तो ये 35 का आंसर सी होगा, पैरासाइट, जो कि दक्षिण कोरियन मूवी है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक एवं परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु का 24 सितंबर 2020 को निधन हो गया। वह कब से कब तक इस आयोग के अध्यक्ष रहे थे, ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 2015 से 2018 के बीच में वो इस आयोग के अध्यक्ष रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है राधा कृष्ण माथुर को किया गया था। 38 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा देश एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट को स्पेस में भेज रहा है। एस्टेरॉयड क्षुद्रग्रह इसको बोलते हैं, तो उसके खनन के लिए स्पेस में अपना रोबोट भेज रहा है, तो इसका राइट आंसर है बी, ऐसा चीन कर रहा है। नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है डी, ओमान के बीच में, भारत और ओमान के बीच में। ओमान जो है कोस्टल उसका रीजन बहुत ही बड़ा है, और बलूचिस्तान जो क्षेत्र है पहले ओमान का ही पार्ट हुआ करता था। काफ़ी दिन तक ओमान का शासक का कब्जा था बलूचिस्तान पे, जो पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलेंगे। टाइम मैगजीन द्वारा 22 सितंबर 2020 को वर्ष 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। इस सूची में निम्न व्यक्तियों में से कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है ये जवाब देना है। नरेंद्र मोदी ये शामिल तो होंगे, नीता अंबानी डाउट है, आयुष्मान खुराना शामिल थे, दादी बिल्किस जो दिल्ली वाली थी वो भी शामिल थी, तो 40 का बी होना चाहिए आंसर, 40 का बी ही है आंसर, नीता अंबानी। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। रैपिड प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है कोनेरू हम्पी। ये बहुत बड़ी प्लेयर है
भारत की। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? ये कौन सा स्टेट है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है, बताइए कौन सा ऐसा है। तो इसका 43 का राइट आंसर है डी, कुशीनगर हवाई अड्डा को। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये मल साम्राज्य का हिस्सा था, मल जो गणराज्य था उसका हिस्सा था ये पहले 16 महाजनपद के वक्त में। 44 नंबर क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इनका नाम है परेश रावल। ऑप्शन नंबर सी, 44 का सी होगा। चलेंगे 45 के तरफ हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई है? ये यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा सी में विद्युत चलित वाहन नीति का घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए मालवाहक जहाज को जो भेजा गया है तो बांग्लादेश के किस बंदरगाह से होकर भेजा गया है? 46 का राइट आंसर है डी, चिटगांव या चट्टोग्राम इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ए, बिकमिंग के लिए किया गया है। भारत ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है बी, वर्ष 2024 के लिए रखा है। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ की हुई बैठक में किसे अखिल भारतीय टेनिस महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? इसका राइट आंसर है अनिल जैन, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभांकर निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ए, विजय। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है डी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलेंगे, भारत में अगस्त 2020 में निम्न स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ए होगा, हुबली में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? क्वेश्चन नंबर 53 का ए होगा, 105वें स्थान पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 54 होगा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किस में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है डी, प्रयागराज में ये किया गया है। भारत की पहली किसान रेल ने निम्नलिखित किन 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की है? यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बी, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर इसके बीच में। 55 का बी होगा, किसान रेल। इसमें तो दिखा रहा 55 का डी, नासिक और अहमदाबाद। ये देखना होगा फिर से। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? ये 56 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी, 6 और स्थलों को शामिल किया गया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, छत्तीसगढ़ में ऐसा किया गया जहाँ पे अभी कांग्रेस की सरकार है। 58 क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? क्वेश्चन नंबर 58 का डी होगा, भारत। जिबूती जो है वो जो अफ्रीकन हॉर्न्स है जिसमें इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती आता है वहाँ पर स्थित है और
वो बाब अल मंडौ जो स्टेट है वहाँ पर स्थित है। ये अफ्रीका में पड़ता है, बहुत ही छोटा सा देश है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, ये तो वाराणसी से चलती है भाई, 59 का होगा आंसर ए, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य में। चर्चित पुस्तक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? 60 का आंसर होगा डी, प्रदीप गुहा के द्वारा लिखी गई है ये किताब। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श ग्राम कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? एकीकृत आदर्श ग्राम कृषि ग्राम योजना 61 का आंसर है आपका सी, उत्तराखंड ने शुरू किया है। ग्रेटा थनबर्ग जो कि पर्यावरण एक्टिविस्ट है, एक किशोर पर्यावरण सक्रियतावादी को जो हाल ही में समाचारों में थी, कहाँ की रहने वाली है? या स्वीडन की रहने वाली है। 62 का आंसर होगा ए। 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? 63 का होगा आंसर सी, गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया है? भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला कहाँ प्रारंभ किया है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है सी, मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका के राइट साइड में बगल में पड़ता है, ये इंडियन ओशियन में आता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य भारत की धारणी विकास लक्ष्य सूचकांक के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? ये यूपी पीएससी बीओ का क्वेश्चन है। 65 का राइट आंसर है ए, गुजरात जो है विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के 5 राज्यों में नहीं है। बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 2020 को निम्नलिखित के 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? बांस के बारे में, जो एक जादुई घास है। बांस जो है घास की प्रजाति ही है। 66 का आंसर होगा सी, जम्मू में सेमिनार किया गया था। 67 है, जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया है? किस राज्य की विधानसभा ने ऐसा किया है? तो 67 का राइट आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश ने ये अपनाया है। एसएससी का क्वेश्चन था ये। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। वैश्विक निवेशक सम्मेलन एसेंट 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है सी, केरल में किया गया था निवेशक सम्मेलन का अध्यक्षता केरल द्वारा। 69 क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है के विनिवेश से कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा बी, क्या दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,05,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है? उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो का निवेश 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका राइट आंसर है डी, 15% तक बढ़ा दिया गया है। मिलान एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान इटली में है, 2020 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? अच्छा, मिलान एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम है, शहर का नाम नहीं, नौसैनिक अभ्यास का नाम है। तो ये कहाँ पर किया गया है आयोजित? तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, विशाखापट्टनम में। ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम में। नौसैनिक मतलब नेवी से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की? यूपीपीएससी का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ए, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2020 में नहीं चुना गया है? नहीं चुना गया है, किसको नहीं चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है डी, कनाडा जो है उसको नहीं चुना गया है, कुछ वोटों से वो रह गया था चुनते चुनते। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? क्वेश्चन नंबर 74, सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य से जुड़ा हुआ है?
तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ए, उत्तराखंड। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक ITTCI द्वारा जारी किया जाता है। यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है जारी किया जाता है, TTCI। क्वेश्चन नंबर 76, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना है? पहला अरब राष्ट्र कौन बना है? 76 नंबर का क्वेश्चन है सी, संयुक्त अरब अमीरात। UAE जो है इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? तो ये तो कतर ही होना चाहिए। 77, क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है सी, सूडान जो कि अफ्रीकन कंट्री है, उसने इजराइल को जो है मान्यता दिया है। कौन सा देश सूखा प्रतिरोधी अनुवांशिक रूप से संशोधित GMO गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है? सूखा प्रतिरोधी अनुवांशिक रूप से संशोधित, ये कौन सा गेहूं, ये गेहूं जो है उसका मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो 78 क्वेश्चन का आंसर है बी, अर्जेंटीना। गेहूं उत्पादक का बहुत बड़ा देश है वो। वर्ष 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? 2020 में। यूपीपीएससी का क्वेश्चन है BEO का, क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका राइट आंसर है ए, ग्लासगो। केरल उच्च न्यायालय की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है KK ऊषा। केरल उच्च न्यायालय की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश थी KK ऊषा। ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 81 है, इसका आंसर है रूस। तो इसके बाद में जो है इंडिया का आएगा नंबर। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के निम्न में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? यूपीपीएससी का क्वेश्चन है BEO का। तो क्वेश्चन नंबर 82 है ये, इसका राइट आंसर है ए, नाइजर में। नाइजीरिया जो है नाइजर, वो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मतलब होता है अलग कर देना। अब हम लोग लास्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो कुछ लास्ट बचे हुए हैं उसकी तरफ चलेंगे, इसको बड़ा करते हैं। फ़कीर चंद कोहली का 26 नवंबर 2020 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने किस वैश्विक IT कंपनी की स्थापना का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 84 है, इसका राइट आंसर है डी, TCS का। किस राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2020 में भारत में हींग व केसर की खेती के लिए कृषि से संपन्नता योजना प्रारंभ की गई है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश ने। इनमें से कौन सा देश वर्ष 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है? इसका राइट आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलता है। क्वेश्चन नंबर 87, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ जारी की गई है? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ए, नेपाल। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर जलावरण कहाँ से किया गया है? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है मझगांव डॉकयार्ड से किया गया है। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में किसे मान्यता दिया है? क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका राइट आंसर है भारतीय तीरंदाजी संघ। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। आयु में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, तो ये तो मैक्सिको दिखा रहा है, लेकिन मैक्सिको के नहीं, अर्जेंटीना के थे। ये कुछ गलत भी होता है। पीटर स्नेल किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का सी है, लंबी दूरी के धावक थे। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर 52 का है
सी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये हिंदी के जाने माने आलोचक हैं, राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है बी, टोनी एन सिंह को। हज यात्रा प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है डी, भारत ने। किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में बलात्कारी को फांसी देने हेतु दिए जाने को लेकर कानूनी बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है? 95 का आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है। महिला टेनिस संघ WTA द्वारा किसे वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा ए, एस्ले बार्टी। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 2019 में निर्मला सीतारमन किस स्थान पे थी? 2019 का पूछा है, तो 2019 में ए होगा, 34वें स्थान पे थी। अल्बर्टो फर्नांडिस ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 98 का ए होगा, अर्जेंटीना। किस भारतीय क्रिकेटर को दिसंबर 2019 में भारत में स्पेनिश 6 डिवीज़न लीग ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो 99 का राइट आंसर है रोहित शर्मा। किस देश में दुनिया के पहले पूरी तरह इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है बी। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन है वो पूरा हुआ। इस चैनल पे आप ताज़ा तरीन अपडेट ले सकते हैं जीएस का और करंट अफेयर्स का, तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।